हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो है आज हम सीखने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो टफ टाइप को क्वेश्चन रहते हैं उनको इजी वे में कैसे करेंगे बिना कैलकुलेशन के और बिल्कुल फटाक से, मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई एक व्यक्ति है अपनी सामान्य चाल को कम करके 3/4 वाले हिस्से से चलता है तो वो लेट हो जाता है 20 मिनट से। मतलब अगर वो सामान्य चाल पे चलता तो पहुंच जाता, लेकिन जब उसने अपनी चाल को कम कर लिया 3/4 हिस्से से तो वो 20 मिनट लेट हो गया। तो हमें बताना है कि उसकी सामान्य चाल क्या है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कुछ दिया ही नहीं है। कहने को अगर देखा जाए तो क्या दिया उनने, सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि अपनी सामान्य चाल का इतना हिस्सा कर दिया। तो क्या हो रहा है, लेट हो रहा है वो कितने मिनट से, 20 मिनट से, है ना। तो हमें बताना उसकी सामान्य चाल क्या है। तो ये जो सवाल है ये एसएससी का सवाल है सर, एसएससी का मेंस में सवाल आया हुआ है। और इसको मैं कैसे बताऊंगा आपको, बिल्कुल बहुत ही जल्द आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पुराने वीडियोस में, अगर आप लोगों ने मेरे फ्रैक्शन का वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन में जो हर में होता है वो जो होता है टोटल, जो टोटल टुकड़ा होता है उसको हर में लिखते हैं, और जो उसका जो बचा हुआ टुकड़ा जो हम किसी को बांट रहे होते हैं वो क्या होता है, ऊपर होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर वो व्यक्ति पहले 4 की स्पीड से चल रहा था, है ना, 4 की स्पीड से चल रहा था, तो अब वो किस स्पीड से चल रहा है, 3 की स्पीड से। मतलब पहले अगर उसकी स्पीड 4 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट है। इससे हमें एक चीज़ निकलेगी, क्या निकलेगी, स्पीड का रेशो। पहले की स्पीड उसकी थी s1 और अभी की हो गई s2। अगर हम मान ले तो पहले की स्पीड थी 4, अब उसकी हो गई है 3। पहले अगर 4 यूनिट की स्पीड से जाता था तो अब जा रहा है वो 3 की यूनिट की स्पीड से, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि ये यहाँ पे नीचे आता है, इसका मतलब ये है कि स्पीड और टाइम, इसमें क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप लोगों को भी पता है कि अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम घट जाता है, और अगर टाइम घटाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है ना। सो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि भाई अगर टाइम का स्पीड का रेशो जो है 4:3 है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा हमारा, टाइम का रेशो हो जाएगा हमारा 3:4 का। सो 3:4 का, अगर मतलब पहले उसे 3 यूनिट लगते थे तब 4 यूनिट लगने वाले हैं, है ना। सो कितना लगने वाला है, 4 यूनिट। लेकिन उसको 3 से 4 यूनिट यहाँ पर लग रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि जब वो मतलब 4 यूनिट से 3 यूनिट में, पहले 4 की स्पीड से चलता था, जब 3 की स्पीड से जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब ये जो टाइमिंग है वो 1 नहीं है, वो कितना है, 20 है। मतलब हमें 1 की वैल्यू आ गई 20 की, 20 मिनट, और हम यही निकालना चाहते थे बस। अब हमें अगर ये 20 मिनट पता चल गया कि उनका अंतर 20 मिनट का है, तो भाई अगर ये अंतर 20 मिनट का है तो ओरिजिनल क्या होगा, ओरिजिनल 3 था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 20 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 मिनट, मतलब वो 60 मिनट उसका सामान्य चाल थी, ये उसकी सामान्य चाल थी, है ना। मतलब सामान्य चाल में लगने वाला टाइम अगर 3 यूनिट था तो स्पीड घटाने के बाद 4 यूनिट टाइम लगना था। लेकिन वो 1 यूनिट में 20 मिनट का है तो 3 यूनिट में 60 मिनट का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया करेक्ट हमारा 60 मिनट, है ना। सो देखा आप लोगों ने, बिल्कुल इजी सवाल है। चलिए ऐसा ही एक और सवाल करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, कि अगर एक कोई व्यक्ति है जो कि अपनी सामान्य चाल का 3/4 हिस्सा चलता है ना, सामान्य चाल का 3/4 हिस्सा कर देता है, अपनी स्पीड का 3/4 स्पीड कर लेता है ना, तो वो 1.5 घंटा लेट हो जाता है। तो हमें बताना है कि वो उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है ना। सो ये भी वैसा ही सवाल है दोस्तों, इसमें भी जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर वो 3/4 अपनी सामान्य चाल का 3/4 हिस्सा कर लेता है तो वो क्या करता है, 1.5 घंटा लेट हो जाता है। लेट होता है कितना, 1 सही 1/2 घंटे, ठीक।
घंटे मतलब ये टोटल हो गए कुल मिलाकर के 90 मिनट, है ना। तो हमें बताना है कि उसकी सामान्य चाल क्या है। तो देखो दोस्तों, हमें पता है कि अगर कह रहा है 3/4, मतलब पहले अगर उसकी चाल 4 थी तो अब कितनी हो गई है 3। तो इससे हमें रेशो क्या निकलेगा S1 S2 का 4:3। अगर 4:3 S1 S2 का मतलब स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा हमारा 3:4, है ना। इससे हमें पता चला कि अंतर कितने का है, 1 का। ठीक है, 1 यूनिट का अंतर है। और अगर यहाँ पे कह रहा है 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में कितने का अंतर आ रहा है, 1.5 घंटे या 90 मिनट का, मतलब 1 बराबर हो गया 90 मिनट के। ठीक, अगर ये 90 मिनट के बराबर है तो हमें बताना है कि सामान्य चाल क्या है। तो सामान्य चाल कौन सी थी, ये वाली। तो हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 90 × 3, तो कितना हो जाएगा 270। ठीक, अब 270 क्या हो रहा है, मिनट हो रहे हैं। तो हम इसको काय में बदलेंगे, घंटे में। तो घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कैसे करेंगे मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ, है ना। 27 ये रहा 6, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, तो ये हो गया 24, तो ये हो गया 3, मतलब 4 सही 3/6, मतलब 4 सही 1/2, मतलब इसको क्या करेंगे 4.5 घंटे, है ना। सो देखो कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ऐसे ही अगर आप और सवाल चाहते हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।